people, how are you all? Hope you all are doing well at hand. So today मैं आपको बताऊंगी कि मंत्र मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, मंत्र चैंटिंग के लिए लोग इतना क्यों बोलते हैं एंड मंत्र मेडिटेशन लोग इतना क्यों बोलते हैं कि करनी चाहिए और स्पेसिफिकली मंत्र मेडिटेशन। तो मंत्र मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, मंत्र मेडिटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मंत्र मेडिटेशन से क्या आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और मंत्र मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाती है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मंत्र मेडिटेशन की सिग्निफिकेंस और मैनिफेस्टेशन या हम उससे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि मंत्र मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मंत्र की, तो मंत्र का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मंत्र। तो इफ वी टॉक इन संस्कृत देन मन, अगर हम उसका संधि विच्छेद करें मंत्र का तो इट विल कम मन प्लस त्र, दैट इज मंत्र। तो मन का जो मीनिंग होता है संस्कृत में दैट इज माइंड एंड थ्रो मीन्स टू ओवरकम विद एनी ऑब्स्टेकल्स और एनी नेगेटिविटी और एनी थिंग विच यू आर डीलिंग विद। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, मंत्र का मीनिंग, जो भी आपकी माइंड में चीज़ें चल रही हैं, आपकी सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों से ओवरकम करना बेसिकली मंत्र का मीनिंग होता है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। तो अब ये सब चीज़ें तो हो गई। अब क्यों इतना बोला जाता है कि मंत्र मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो, मंत्र मेडिटेशन से आपकी जो है वो फोकस बढ़ेगा, चीज़ें होंगी। तो जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स है यानी कि हिंदू शास्त्र में मेडिटेशन मंत्र मेडिटेशन सिर्फ इट्स नॉट अ टेक्निक, इट इज़ अ टेक्निक, आई वुड से टेक्निक ही, मैं उसको टेक्निक ही वर्ड डाल दूँगी कि ये एक मंत्र मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें आपके सारे जितने भी पेंटअप इमोशंस हुए हैं, चाहे जो आपने किसी के लिए ग्रज होल्ड कर रखा है या कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है, सराउंडिंग में है, चीज़ें हो रही हैं, दे आर नॉट वर्किंग, यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी और सम काइंड ऑफ स्टक एनर्जी। तो उन सबसे जोन आउट करने का एक तरीका है, क्योंकि मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, टू ओवरकम, मंत्र मतलब इन माइंड एंड टू ओवरकम, त्र मीन्स टू ओवरकम। तो मंत्र मीन्स किसी भी स्टक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, चाहे वो आपके माइंड में हो, आपके फिजिकल बॉडी में हो, चाहे वो आपके सराउंडिंग्स में हो, टू ओवरकम विद ऑल ऑफ दैट। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल कि क्या होता है कि हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा पेंटअप होते हैं, पेंटअप इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू आवर लाइक्स डिसलाइक्स, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हमने सीखा है, हमें सिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। हम किसी की कोई चीज़ को हम इन अ पॉजिटिव देखते हैं तो वही सेम चीज़ हमें किसी में पॉजिटिव नज़र आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइक डिसलाइक नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं। सपोज़ मेरी किसी से लड़ाई हुई या एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट ही हो गया, लड़ाई छोड़िए, छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। सो जब मैं नेक्स्ट मीटिंग में उस पर्सन से मिलूँगी तो मेरे मन में ना वो एक हल्का सा नेगेटिव ग्रज होगा या नेगेटिव फीलिंग होगी कि इसने मुझे सो एंड सो डे पे, सो एंड सो जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो हमारी सो एंड सो पे ये बात बोली थी, तो वो बात कहीं होगी, क्योंकि लाइक्स डिसलाइक्स नेगेटिव पॉजिटिव सबके होते हैं, मेरे भी हैं। तो जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जब हम चीज़ें सीखते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो जब हम मंत्र कोई चैंट कर रहे होते हैं तो उसका आंखें बंद करके स्पेसिफिकली बैठ के जब हम मंत्र चैंट कर रहे होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं या थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं या सराउंडिंग में हमारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सबसे ओवरकम करने में मंत्र मेडिटेशन हमारी हेल्प करता है। इससे क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं
कैसे कर सकते हैं? जब आप पूजा करने बैठते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं या फिर यू नो एक आसन लेके प्रॉपर पूजा या मंत्र मेडिटेशन करते हैं, तो पूजा करने से पहले या मेडिटेशन करने से पहले आप एक स्पेसिफिक चीज़ जो भी आपको चाहिए या जो भी आप यूनिवर्स को बोलना चाहते हैं कि आई नीड सो एंड सो चीज़, आई नीड फाइनेंस अबंडेंस, आई नीड रिलेशनशिप अबंडेंस, तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर किसी को नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या अफर्मेशंस करनी है या क्या अफर्मेशंस करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेडिटेशन और पूजा, सो जस्ट से यूनिवर्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड सो यूनिवर्स डज फॉर मी। यानी कि यूनिवर्स जानता है मेरे लिए बेस्ट क्या है एंड वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में। यूनिवर्स वो चीज़ें मेरी लाइफ में ला रहा है। यूनिवर्स नो द बेस्ट फॉर मी। तो ये चीज़ आप परफॉर्म करिए। आप मंत्र मेडिटेशन करने से पहले बोलिए एंड स्टार्ट डूइंग द मंत्र मेडिटेशन। आप भैरवी मुद्रा में बैठिए या क्रॉस लेग करके अपने हाथों को ऐसे रखिए अपने नीज पे। आप जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो और आपका फोकस जो है वो मंत्र पे हो। तो आप कोई भी मंत्र करें, सपोज ओम गण गणपते नमः हो गया या ओम नमः शिवाय हो गया या ओम वासुदेवाय हो गया, कोई भी मंत्र जो भी आपको लगता है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं वो हो। उससे पहले आप ये अफर्मेशन बोलिए या जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो आप ऐसा करके मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं मंत्र मेडिटेशन से। और मंत्र मेडिटेशन से सिर्फ नेगेटिविटी दूर नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। डिवाइन से कनेक्ट होते हुए कनेक्ट कर सकते हैं हम सिर्फ मंत्र मेडिटेशन के थ्रू। स्पाइन स्ट्रेट करके बैठिए, लैप पे अपने भैरवी मुद्रा में ऐसे बैठिए या नीज पे अपने हाथ ऐसे रखिए या स्पाइन स्ट्रेट करके बैठिए। आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र मेडिटेशन से डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? मंत्र आप चैंट कर रहे हैं, एवरी मंत्र हैज़ इट्स ओन पावर। जैसे एक ओम एक यूनिवर्सल मंत्र है या वर्ड है, आई वुड से। क्यों? आप कोई भी आप मंत्र ले लीजिए, वो ओम से ही शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गण गणपते नमः, ओम हनुमानमते नमः एंड बहुत सारे मंत्र हैं जो ओम से ही स्टार्ट होते हैं। तो एक सेक्रेड वर्ड हो गया या मंत्र हो गया ओम। तो ओम का अगर हम मीनिंग निकालें कि ओम में 3 साउंड्स होते हैं, अ, उ और म। इन 3 साउंड से मिलकर बना है ओम। तो जब हम ओम चांट कर रहे हैं, अगर आप 7 चक्रा, एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब आप बोल रहे हैं, जैसे ओम, तो जब की साउंड आ रही है वो आपके हार्ट चक्रा से आनी चाहिए। ओ की आवाज़ जो आ रही है वो आपकी थ्रोट चक्रा से आनी चाहिए एंड की आवाज़ जो है वो आपके थर्ड आई चक्रा से आनी चाहिए। मतलब फोकस आपका वहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चांट करते करते अपने चक्रास पे भी ध्यान दे सकते हैं और चक्रा को भी बैलेंस में ला सकते हैं। एक ये चीज़ भी हो गई। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमें किसी मंत्र का मीनिंग नहीं पता होता तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है कि एक ही चीज़ रिपीटेडली चल रही है या फिर बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, तो वो बहुत कभी कभी बोरिंग लगने लगता है हमें। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कोई एक मंत्र मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस मंत्र का मीनिंग है कि श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से या श्री कृष्ण को स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन के जितने भी कलेश हैं या हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है या कुछ भी नेगेटिव हमारे साथ हो रहा है, उससे ये मंत्र का चांट करने से वो सब चीज़ें हमारी
से दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये है। तो एक ये बेसिक मीनिंग हो गया। तो आपको जो कोई भी अगर मंत्र अच्छा लगता है या आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप उस मंत्र का मीनिंग इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। और आप किसी मंदिर में जाके पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। या आप किसी जिनको हिंदू शास्त्र की जानकारी हो या जो बहुत ही अच्छे ज्ञान ही हो, उनसे भी पूछ सकते हैं किसी भी मंत्र का जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे इन दैट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मंत्र मेडिटेशन से रिलेटेड, देन प्लीज़ डू कमेंट एंड फॉलो, एंड यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, सो आगे भी अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ सो दैट आपको वो मिल पाए। एंड आई एम वेरी सॉरी कि ये एक बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या हुआ कि वो जिस ऐप से मैं एडिट करती हूँ वीडियो, वो ऐप में कुछ ग्लिच आ गया था, तो वो एडिट नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन, एंड होपफुली यू विल लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ डू कमेंट in the comment section, and yes, thank you. Radhe Radhe.